अच्छा, मैं अब आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। ये उन लोगों के लिए पूछना चाहती हूँ जिन लोगों को लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी उनकी सही पटरी पर नहीं चल रही है। आपका प्रोग्राम देखने के बाद कई लोगों ने ऐसे सवाल पूछे हैं कि अगर मेरे पति पत्नी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, उसका मतलब हो सकता है कि हमारा पास्ट कार्मिक कनेक्शन था, कुछ ऐसा बंधन था जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। तो अब अगर हम डिवोर्स ले लेते हैं तो शायद हम अपने आने वाले समय को अच्छा कर सकते हैं। क्या डिवोर्स लेना आप भी सजेस्ट करती हैं उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो अलग होंगे तो ही सुकून है उनकी ज़िंदगी में? पहली बात तो ये मिथ है कि मैं डिवोर्स ले लूँ। पिछली बार शायद मैंने कहा था, आपके डिस्कशन जब हुई थी जी। कहावत भी है, हर धर्म में होगी कोई ना कोई, कि जो भी जोड़ियां होती हैं हस्बैंड वाइफ ऊपर से तय होके आती हैं। ये 100% ट्रू है। यहाँ आप आंख मड़का कर लो, 4 के साथ रिलेशन बना लो, 4 के साथ बेड पार्टनर कर लो, जो भी है वो आपकी कहानी है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है दुनियादारी के लिए, सोसाइटी के लिए, एक घर ही ऐसी चीज़ है जहाँ हम अपने आप को सेफ समझते हैं। आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बच्चे हैं, तो ये 4 दीवारी घर की आपका घर है। ठीक है, राइट। कुछ लोगों का तय करके आते हैं, होता है इतने साल हम रहेंगे इकट्ठा, ठीक है, पर जनरली नहीं होता ऐसा। मैं आपको बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का है। डिवोर्स के रीज़न कई हैं। वो हमारा, मैंने कहा ना, कॉन्शियस माइंड। सारी मुसीबत की जड़ यहाँ है। आपको पता है पहले इतने केस कभी नहीं होते थे। अभी आपने कहा हर चौथे घर में ये कहानी चल रही है, या लिव इन में लोग रह रहे हैं। उसका कारण है टेक्नोलॉजी में आके एक अट्रैक्शन जो हमको मिल गई, किसकी? सभ्यता से दूर, टेक्नोलॉजी के पास ज़्यादा आ गए। स्पिरिचुअलिज्म है नहीं, कर्मों का खाता कोई समझाता नहीं। सही बात है। तो कर्म दर कर्म बनते गए। आज देखो, मान लो मैं मेल हूँ और मैंने कहा योग्यता जी बड़ी अच्छी, मेरा हस्बैंड ठीक है यार, अब उतना कमाता नहीं है, ठीक है, या मेरी वाइफ निकम्मी है, योग्यता जी तो बहुत सुंदर है, तो क्या होगा? हम एक ऑफिस में काम करते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सबको, और ये हर ऑफिस में होता है। व्यूअर्स मेरे साथ सहमत भी होंगे। सहमत होंगे, बिल्कुल। आप घर में वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, वाइस वर्सा दोनों का है। देखो मेंटल लेवल तो बहुत कम लोगों का मिलता है, ये तो बात सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राइट। हम लोगों के टाइम में एडजस्टमेंट, चाहे बच्चों की वजह से, सोसाइटी की वजह से और ख़ानदान की वजह से, हम लोगों की निभती थी, बिल्कुल निभाते थे। और माँ बाप बोलते थे लड़की को शादी जा रहे हो तो वहाँ से तेरी अर्थी आनी चाहिए वापस। यस, बिल्कुल ठीक कहा। जो खानदानी लोग हैं आज भी ये करते हैं। हाँ जी। डोली जा रही है, अर्थी वापस आनी चाहिए। अभी क्या है, सबने पढ़ लिख लिया, हर कोई करियर कॉन्शियस हो गया है, लड़कियां अलग लड़के अलग, घर की किसी को परवाह ही नहीं है। यह सबसे बड़ी फेलियर है डिवोर्स की। अब तो माँ बाप भी ये सिखा के भेजते हैं कि बेटा अगर कोई तो को एक कहे ना, 2 जवाब देना और सीधा वापस आ जाना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ माँ बाप हैं, सभी नहीं, सभी नहीं, राइट, सभी नहीं। हमने लड़कियों को इसलिए पढ़ाया तुम्हारे बर्तन साफ करने के लिए, ये मेरे सामने की बात है। तो मैं क्या पढ़ाया तो फिर शादी क्यों करी थी उसकी? साथ में फुल टाइम जो सर्वेंट भेज देते, फिर आप एक अगले फोन नहीं फैमिली कर पा रही, आपके घर में नौकर था, नौकर भेज देते एक, या उससे शादी करती जिसकी ना सास होता ना ससुर होता, लड़का अकेला होता। ये तो यहाँ कोई कार्मिक कनेक्शन है इनका? नहीं, कई बार कार्मिक कनेक्शन होता है। अब चक्कर यहाँ ये है, मैं केस बता देती हूँ। ये जो माँ बाप बीच में आ रहे हैं ना, इन्होंने भी ओथ खा के आए थे कि तेरा घर हम नहीं बसने देंगे। ओ गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी होता है। अब देखो उनकी बेटी है, लेकिन जब रिग्रेशन किया तो कहानी और निकल के आई, तेरा घर हम बसने नहीं देंगे। हो गया ना। लड़की सोचती मेरे माँ बाप मुझे फेवर कर रहे हैं, लेकिन फेवर नहीं कर रहे, घर को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर पूरा कर रहे हैं। जो फिल्म की एक्टिंग है ना, वो अपनी पूरी कर रहे हैं। तो ये बड़ा कई रीजंस के पीछे है, बहुत उलझा हुआ है। उलझाओ, यस। कई बार
एंटिटी जो है दूसरी घर के अंदर वो डिवोर्स करवा रही है। और कई बार होता है हमारी अपनी नासमझी या आपकी बेवकूफ़ी, खाम खा किसी के साथ अट्रैक्शन, लालच पैसे का, यानी कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, अब दूसरों से पूरा करते हो और फिर एक नया कार्मिक अकाउंट, नया कार्मिक अकाउंट खुल गया। फिर तुम उसके घर में ना बेटी बन के आना, ना बेटा बन के आना, ना बहू बन के आ जाना, या सर्वेंट बन के आ जाना। ये तो रोज की कहानियां हैं। ये भी तो हो सकता है कि पिछला डेब्ट लेकर कोई आया हो और उसको चुकाने के लिए वो इस जन्म में ऐसा कर रहे हो। चुकाने आया है, हाँ। लेकिन साथ में कार्मिक अकाउंट और बना लिया ना, एक नया और ऐड ऑन कर लिया। ओके। बच्चे पैदा हुए, बच्चे अपना कार्मिक अकाउंट लेके आए हैं, और यह माँ बाप एक झगड़ा कैसे हो गया। बच्चे ने बर्थ, एक लड़की एक लड़का, दो माँ बाप, लड़की का अलग सिलेबस, लड़के का अलग सिलेबस है, आपका अलग, हस्बैंड का अलग। उसमें लड़की ने देख लिया यहाँ माँ बाप की नहीं बनती, राइट, वो पिछला आपके हस्बैंड का दोस्त है, राइट, वो बेटा बन के आ गया, राइट। उसने पिछला कर्जा लेना है, दोनों कंडक्टर थे, पार्टनरशिप थी, आपके हस्बैंड ने धोखे से उसको जेल भिजवा दिया। अब वो क्या बन के आया, बेटा। अब आपके घर में क्लेश हो गया शुरू। बेटे को कुछ नहीं दे रहे, किसको दे रहे हो, बेटे को दे रहे हो। मैम आपसे बात जब मैं करती हूँ ना, उसके बाद अपने घर के रिश्तों पर भी बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देती हूँ कि अगर ये मेरा बेटा है तो इसने कुछ सोचा होगा, इसका कुछ मुझसे लेन देन होगा, अगर ये मेरे पति है तो इनका मेरे से कुछ लेन देन होगा, ये मेरी मदर इन लॉ। मतलब अब तो रिश्तों को भी मैं बड़ा तोलने लग गई हूँ। कई बार मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ना लिखना भी गलत होता है, ज़्यादा अवेयरनेस भी गलत हो जाती है। नहीं, अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस ज़्यादा होनी बुरी बात नहीं है, उसको समझना है बहुत ज़रूरी। अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं खुद कहूँगी। हमें तो अक्ल नहीं थी, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक योग्यता जी पता कहाँ पे, हमारी एजुकेशन में, हमारे नेताओं में। मुझे दुख होता है इस बात का कहते हुए कि हमारा देश एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक देश है, जो कि हमारे एक परंपरा थी, पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। मैं सबको बताना चाहती हूँ, वो थी असली शिक्षा, 5 एलिमेंट थ्योरी। आज किस बच्चे को 5 एलिमेंट थ्योरी पता है, मुझे बताइए आप। खाना खाते हैं चम्मच से खाते हैं, अंग्रेज बन गए हम सब लोग। साउथ इंडियन और बंगाली आज भी चावल से हाथ खाएंगे, हाथ से चावल खाते हैं। जानते हो क्यों? 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट बॉडी बनी है, 5 एलिमेंट की थ्योरी है। जब खाना खाते हो आप, इस उंगली को छोड़ के, ये पानी है, कोल्डनेस है, खाना खाते हैं, देखो उनको कभी। और हम लोग जो नॉर्थ इधर वाले हैं, हाय हाय ये देखो कैसा खाना खा रहे हैं, नाक मुँह चढ़ाते हैं ना, इनको खाना खाना नहीं आता। अरे बेवकूफ़ तो हम लोग हैं, हमें खाना खाना नहीं आता, इस शरीर को खाना कैसे खिलाया जाना है। और नीचे देखो, आज भी वो साउथ में वो लोग अभी नीचे बैठ के चौकड़ी मार के खाना खाते हैं वो। और ये हमारे वेदों में लिखा है, जब चौकड़ी मार के खाना खाना है तो अग्नि जो है ज़्यादा होती है और वही खाना हजम करती है। नहीं, हमारे हर घर में डाइनिंग टेबल, कटलरी बढ़िया से बढ़िया। क्या होगा हम लोगों को? हम सोशली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम गिरते जा रहे हैं। सोशली ग्रो भी नहीं कर रहे योगिता जी, स्पिरिचुअली तो जो हमने डाउनफॉल आई है, इसके अंदर यह है कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन, सत्यानाश है उनका। नहीं, आप जब तक हैं हम आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे ना, हम सत्यानाश होने ही नहीं देंगे भविष्य में किसी का भी। अच्छा,